गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा 14वां अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 14। बच्चों प्रश्नावली 14 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हम आज हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है जिनका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आकृति दी गई है, उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि परिमाप किस तरह से ज्ञात किया जाता है। बच्चों किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की भुजाओं का योग होता है परिमाप। यानी जो ये आकृति दी गई है उसकी अगर हम चारों तरफ की भुजाओं का योग कर देते हैं तो इसका परिमाप हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम शुरू करेंगे इसका परिमाप ज्ञात करना यहाँ से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये वाली भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस भुजा की लंबाई हो गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर की, तो हमने लिख दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये वाली भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ लिखा है 10 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा है 9 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर की। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इन सभी की लंबाई को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों, 7 और 8 कितने होते हैं, तो 7 और 8 होते हैं 15। 15 में बच्चों 0 जोड़ने पर 15 ही आते हैं। अब 15 में हमें जोड़ने हैं 7। तो बच्चों 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 1 और 1 होता है 2। अब बच्चों 22 में हमें 0 जोड़ना है तो क्या आएगा, 22 ही आएगा। अब 22 में हम जोड़ते हैं 7। तो 7 और 2 होते हैं 9 और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। अब बच्चों हमें क्या जोड़ना है, 9। तो जोड़ते हैं, 9 और 9 होते हैं 18। 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 2 और 1 होते हैं 3, तो कितने आ गए हैं, 38। 38 में बच्चों हमें क्या जोड़ना है, 7। तो बच्चों 38 में 7 जोड़ने पर कितने आते हैं, 8 और 7 होते हैं 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 3 और 1 होते हैं 4, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 45। 45 में बच्चों इकाई का अंक 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 4 उसकी लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 4 में 1 जोड़ने पर आता है 5। 5 और 1 होता है 6। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है दहाई पर जोड़ने के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और ये हो गए हैं 65 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें पता चल गया है कि इस आकृति का परिमाप कितना हो गया है, 65 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों दूसरी आकृति का परिमाप ज्ञात। देखिए बच्चों, परिमाप ज्ञात करने के लिए हम शुरू करेंगे आकृति की लंबाई को गिनना यहाँ से, और इनकी सभी भुजाओं की लंबाई का हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये वाली भुजा लेते हैं, तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हैं तो इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों सभी भुजाओं की यानी चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई हमने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम इन सभी की लंबाई का जोड़ कर देंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों, 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 9 में जोड़ना है 5, तो कितने हो गए हैं, 14। 14 में 4 जोड़ने पर होते हैं 18। 18 में जोड़ने हैं 5, तो कितने होते हैं, 8 और 5 होते हैं 13। 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 1 और 1 होते हैं 2, तो कितने आ गए हैं, 23। अब बच्चों 23 में हमें क्या जोड़ना है, 0, तो 23 ही आएगा। अब 23 में हम जोड़ेंगे 5, तो कितना आता है बच्चों, 5 और 3 होते हैं 8। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं 28। 28 में बच्चों 8 हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 है उसकी लगा देंगे
हासिल। अब देखिए बच्चों 2 में हमें 1 ही जोड़ना है, तो 2 और 1 होते हैं 3, तो इसका परिमाप आ गया है 38 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना आ गया है? 38 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों तीसरी आकृति का परिमाप ज्ञात। देखिए बच्चों यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो कैसी है? 4 भुजाओं वाली आकृति है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का हम जोड़ कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की लंबाई भी है 7 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई भी है 7 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई भी है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन्हें हम जोड़ते हैं, 7 और 7 होते हैं 14, 14 में 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 21, 21 और 7 कितने होते हैं? 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है इसका परिमाप। अब देखिए बच्चों यह जो आकृति है वो कैसी है? नियमित आकृति है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई है बराबर। तो बच्चों नियमित आकृति का परिमाप ज्ञात करने का हमने सूत्र बनाया था और वो सूत्र क्या था? जितनी इसकी भुजा है, इसकी भुजा कितनी है? तो बच्चों भुजाओं की संख्या है 4 और एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों भुजा की लंबाई को अगर हम भुजाओं की संख्या से गुणा कर देते हैं तो भी इसका परिमाप आ जाता है। यानी 7 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौक होते हैं 28। तो बच्चों यहाँ पर भी इसका परिमाप हमने ज्ञात कर लिया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर आयताकार आकृतियों का माप लिखा हुआ है जिसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं आयताकार आकृति। अब बच्चों इस आयताकार आकृति की लंबाई लिखी हुई है 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर और बच्चों चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयताकार आकृति के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये वाली चौड़ाई 48 सेंटीमीटर है तो इसकी नाप भी होगी 48 सेंटीमीटर ही। अगर बच्चों ये लंबाई है 30 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली भुजा भी होगी 30 सेंटीमीटर की। अब बच्चों परिमाप हमें ज्ञात करना है तो इसके चारों तरफ की भुजाओं का हमें योग करना होगा। तो करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इस भुजा की लंबाई है 48 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 48 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 48 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे? इनका कर देंगे जोड़। तो करते हैं बच्चों। 8 में 0 जोड़ने पर 8 ही आता है और 8 में 8 जोड़ने पर आता है 16, 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 के लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 4 में 1 हासिल की जोड़ी तो कितने हो गए हैं? 5, 5 में 3 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 8, 8 है बच्चों 4 जोड़ने पर आते हैं 12, 12 में 3 जोड़ने पर कितने आते हैं? 15। तो बच्चों इसका परिमाप हो गया है 156 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने इसका परिमाप ज्ञात कर लिया है। अब करते हैं बच्चों इसी का वो। यहाँ लिखी हुई है लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 34 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे आयताकार आकृति। अब देखिए बच्चों इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 34 सेंटीमीटर। तो आयताकार आकृति के आमने सामने की भुजा होती है बराबर। तो अगर ये 34 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की जो भुजा है वो भी 34 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी होगी 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे, यानी इसके चारों तरफ की भुजाओं का हम जोड़ कर देंगे। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए ये भुजा है 34 सेंटीमीटर, अब ये भुजा है 20 सेंटीमीटर, ये भुजा है 34 सेंटीमीटर और जिसकी ये भुजा है 20 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करते हैं तो बच्चों हम इसका कर देंगे योगफल।
अब जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ 4 है, 4 के नीचे 0 है, तो 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही आता है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो आता है 8, 8 में 0 जोड़ने पर आता है 8 ही। अब बच्चों यहाँ गिनते हैं, 3 और 2 होते हैं 5, 5 में 3 जोड़ने पर आते हैं 8, 8 में 2 जोड़ने पर कितने आते हैं 10। तो यहाँ पर आ गया है 10 और ये है सेंटीमीटर। यानी बच्चों इस जो आयताकार आकृति है उसका परिमाप है 108 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों स। यहाँ बच्चों आयताकार आकृति है, उसकी लंबाई लिखी हुई है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई है उसकी 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों बनाते हैं हम आयताकार आकृति। देखिए बच्चों ये आयताकार आकृति है, उसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों आयताकार आकृति के आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर, तो बच्चों ये 20 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये 60 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 60 सेंटीमीटर ही होगी। अब बच्चों इसका परिमाप ज्ञात करना है, यानी इसके चारों तरफ की भुजाओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये भुजा लेंगे, इसकी जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये वाली भुजा लेंगे, इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर। अब इस भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इसके बाद में हम ये वाली भुजा लेंगे, इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका परिमाप ज्ञात करना है तो हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर सभी में 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ बच्चों 2 है, 2 में हमें जोड़ने हैं 6, तो 2 और 6 होते हैं 8, 8 में 2 जोड़ने पर आते हैं 10, 10 में जोड़ने हैं 6 तो कितने हो गए हैं 16। और ये क्या है सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये आयताकार आकृति है, उसका परिमाप हो गया है 160 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का द। यहां लिखा हुआ है लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। बच्चों इस आयताकार आकृति का हम निकालेंगे परिमाप। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाते हैं, आयताकार आकृति बनाते हैं। तो देखिए बच्चों हमने आयताकार आकृति बना ली है और बच्चों इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और बच्चों ये होती है चौड़ाई, ये है 12 सेंटीमीटर। बच्चों हमने आयताकार आकृति इस तरह की क्यों बनाई है, क्योंकि बच्चों इसमें लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, इसलिए बच्चों लंबाई वाली भुजा हमने बड़ी बनाई है और चौड़ाई वाली भुजा हमने छोटी बनाई है। अब बच्चों आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजा होती है बराबर, यानी अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी होगी 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि इसके चारों तरफ की भुजाओं का हमें करना होता है योग। तो देखिए बच्चों हम योग करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाली भुजा, तो ये है 12 सेंटीमीटर की। इसके बाद में बच्चों ये भुजा लेंगे, ये है 30 सेंटीमीटर की। अब बच्चों ये भुजा लेंगे, ये है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम ये भुजा लेंगे और ये है 30 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका परिमाप। तो इसके लिए बच्चों हम इन सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ कर देंगे। देखिए बच्चों यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 और 2 होते हैं 4। अब यहाँ 1 है, यहाँ है 3, 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 में 1 जोड़ते हैं तो आते हैं 5, 5 में 3 जोड़ने पर आते हैं 8। तो यहाँ पर आ गए हैं 84 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये आयताकार आकृति है, उसका परिमाप आ गया है 84 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली है 14 उसका प्रश्न नंबर 1 और 2 हल किया है। अब बच्चों इसके आगे की कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।